हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 कॉन्गो द लैंड ऑफ फॉरेस्ट का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। चलिए, हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, हम लोग इस टॉपिक में कॉन्गो के लोगों के बारे में जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। द कंट्री इज़ थिनली पॉपुलेटेड। कॉन्गो जो कंट्री ये घनी आबादी वाला कंट्री। कॉन्गो में लगभग आबादी जो है वो कॉन्गो रिवर बेसिन के पास ही रहती है। पीपल लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस। स्कैटर्ड विलेजेस का मतलब होता है बिखरे हुए गांव। इस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर कई प्रकार की कॉन्गो में कई प्रकार के ट्राइब्स है। कॉन्गो में कई प्रकार की जनजातियाँ हैं। उनमें से ज़्यादातर बंटू स्पीकिंग पीपल है, यानी कि बंटू लैंग्वेज में बातें वो लोग करते हैं। उन्हें हम बंटू ट्राइब कहते हैं। वे लोग लंबे और स्टर्डी काफ़ी मजबूत होते हैं। एंड उनके रंग के बारे में बात की जाए तो उनका जो रंग होता है वो डार्क कॉम्प्लेक्सन एंड शॉर्ट कर्ली हेयर, यानी कि वो सांवले और काले रंग के होते हैं और उनके बाल जो है वो कर्ली हेयर होते हैं। कुछ अन्य जनजाति जो वहाँ पर पाई जाती है जैसे पिग्मीज और निलोत्स और टुट्सीज, ये सब जो जनजाति है वहाँ पर पाई जाती है। पिग्मीज की बात की जाए तो ये लोग छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड डार्क कलर पीपल होते हैं, यानी कि छोटे और सांवले और काले रंग के होते हैं। वे लोग पिग्मीज जो है अपने जीवन को चलाने के लिए शिकार क्या करते हैं, फलों को इकट्ठा करना, रूटों को इकट्ठा करना। वो लोग एक बेहतरीन हंटर कहलाते हैं। वो लोग शिकार बहुत अच्छा करते हैं और वो लोग शिकार करने के लिए तीर, धनुष, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एरो एंड स्पीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ हनी। वे लोग मध्य कीवी तालाब। पिग्मीज जनजाति को हनी, मध्य जो है बहुत पसंद है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पिग्मीज जनजाति के पिक्चर को यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये कैसे दिखते हैं और इनके रंग रूप को दिखाया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार करके अपने जीवन यापन को चलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। उन लोगों का काम क्या है। कॉन्गो के लगभग जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, कृषि करते हैं। खासकर बंटू ट्राइब यानी कि बंटू जनजाति जो है वो फार्मिंग यानी कि कृषि में इन्वॉल्व है। वो लोग कृषि ही ज़्यादा करते हैं और वे लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगह वो लोग कृषि करने के लिए चले जाते हैं। मुख्य फसल, मेन क्रॉप्स की बात की जाए जो कॉन्गो में उगते हैं तो वो है राइस, मेज, मिलेट्स और वेजिटेबल्स। वहाँ का कसावा जो है वहाँ का स्टेपल फूड है, जिसे जो जड़ के आटों से बनाया जाता है उसे एक ब्रेड के रूप में बनाया जाता है। बनाना, कोकोनट, टी, रबर, कॉटन, यम, ये सब कुछ और भी अन्य चीज़ें हैं जो वो लोग उगाते हैं। Some agricultural products like cocoa, coffee, palm oil are exported to other parts of the world. कुछ ऐसे भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जैसे कोकोआ, कॉफ़ी, पाम ऑयल, खजूर के तेल, ये सभी चीज़ों को वो लोग दूसरे देश में भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कॉन्गो में कौन कौन से इंडस्ट्री जो है वो लगे हुए हैं। कॉन्गो इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। कॉन्गो अपने खनिज के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के खनिज जो है वो पाए जाते हैं। खनिज के यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्रोत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का प्रोडक्शन होता है, कोबाल्ट ओर का प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्रियल डायमंड का प्रोडक्शन होता है। कॉन्गो में लोग कॉपर, मैग्नीज, टीन, गोल्ड और सिल्वर, ये सभी मिनरल्स जो है ये लोग निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, यानी कि माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। वहाँ का मुख्य चीफ ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो है पेशा है, ऑक्यूपेशन है खुदाई करना। वहाँ पर कुछ कॉन्गो में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री कम होने की वजह से यहाँ पर जितने भी मिनरल्स निकाले जाते हैं वे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, दूसरे कंट्री में भेज दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है, डैम जो है वो लगाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सके। Some other industries have also been established which include textile, chemical, soap, cement, paper and tobacco. यहाँ पे कुछ अन्य इंडस्ट्रीज़ भी है जैसे टेक्सटाइल हो गया, केमिकल हो गया, सोप, साबुन का हो गया इंडस्ट्री, सीमेंट का, पेपर का और यहाँ पर टोबैको यानी कि
तंबाकू का भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। किंशासा क्या है? कैपिटल सिटी है कॉन्गो का। कसावा क्या है? स्टेपल फूड है कॉन्गो का। कैनोपी क्या है? पेड़ों का सबसे ऊपरी वाला सिरा यानी कि टॉप लेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट, उसे हम कैनोपी कहते हैं। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग कॉन्गो का मुख्य ऑक्यूपेशन है, मेन जो है पेशा है। फार्मिंग क्या है? कॉन्गो का मुख्य पेशा है। पिग्मीज क्या है? एक जनजाति जो शॉर्ट एंड डार्क कलर्ड पीपल है। पिग्मीज एक ऐसी जनजाति जो छोटे और सांवले रंग के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कॉन्गो के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। कॉन्गो में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी थिनली डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी घना जंगल है। घना जंगल होने की वजह से वहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है। रोड्स और रेलवेज़ जो है काफ़ी कम जगहों पर देखने को मिलता है कॉन्गो में। बहुत ही कम शहरों में रोड और रेलवेज़ है, वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर लार्ज स्केल में कॉन्गो रिवर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नदी के द्वारा, कॉन्गो नदी के द्वारा क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है वो कॉन्गो रिवर के थ्रू जाते हैं। वहाँ पर कॉन्गो रिवर में बोट और स्टीमर जो है मेन जो है चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगहों पर वाटरफॉल की वजह से कॉन्गो में कई जगह पे रास्ते जो है वाटरफॉल की वजह से, जलप्रपात की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से वे लोगों को आने जाने में तकलीफ भी होती है। अब जो उस जगह के रीजन को अच्छे खासे प्रोग्रेसिंग किया जा रहा है, अब उस रीजन को अच्छा खासा प्रोग्रेस किया जा रहा है, उस रीजन को अच्छा बनाया जा रहा है। रेलवे वाले हिस्से को डेवलप किया जा रहा है, साउथ वाले हिस्से में रेलवे जो नेटवर्क है उसे अच्छे से बनाया जा रहा है। Airways have also been developed which link the major cities of Congo with several countries of Africa and Europe. एयरवेज को अच्छा खासा एयरवेज यानी कि एयरपोर्ट वगैरह को बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू बड़े बड़े शहरों को जोड़ा जा सके कॉन्गो से, जैसे अफ्रीका और यूरोप को। कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात की जाए कॉन्गो की तो किंशासा, बकावू, मटाडी, ये सब मेजर सिटीज़ है कॉन्गो के। किंशासा जो है इन सभी में सबसे बड़ा शहर है, और बकावू जो है फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, तीर्थ स्थल है। बकावू जो है एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। बकावू जो है ब्यूटीफुल लेक किवू के लिए जाना जाता है। बकावू जो है खूबसूरत लेक किवू के लिए, खूबसूरत झील किवू के लिए जाना जाता है। मटाडी जो है वहाँ का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और इंपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्री से। और इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि दूसरे कंट्री से कॉन्गो पहुंचाया जाता है। और कॉन्गो में मटाडी जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट सी पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसके द्वारा सामानों को ले जाना और लाना पॉसिबल हो पाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो पाता है मटाडी बिगेस्ट एयरपोर्ट के थ्रू। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो भी चीज़ों को पढ़ा है उन सभी चीज़ों को एक नज़र देख लेते हैं। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या होता है? द रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों साइड वाले हिस्से को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। मध्यांतर के आसपास वाले रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। एवरग्रीन ट्रीज, द ट्रीज दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन ट्रीज का मतलब ये होता है कि वैसे पेड़ जो अपने पत्ते को नहीं गिरने देते हैं और सालों भर हरे भरे दिखते हैं। ह्यूमिड, आर्द्रता, ए हॉट एंड वेट वेदर, यानी कि गर्म और नमी वाला वेदर, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिड। कैनोपी का मतलब होता है द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर्मिंग ए टाइप ऑफ अम्ब्रेला, यानी कि पेड़ों की वैसी शाखा जो अम्ब्रेला के तरह दिखे, अम्ब्रेला के रूप में नज़र आए, उसे हम बोलते हैं कैनोपी। ऊपरी वाला हिस्सा जो है अम्ब्रेला की तरह दिखता है पेड़ों का, उसे हम कहते हैं कैनोपी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? ए टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड बाय बर्निंग एंड क्रॉप्स आर प्लांटेड फॉर ओनली 2 or 3 years। ऐसी कृषि, ऐसा फार्मिंग यानी कि ऐसी कृषि जिसके द्वारा जंगलों को साफ किया जाता है जलाकर, और वहाँ पर फसल जो लगाए जाते हैं, क्रॉप्स जो लगाए जाते हैं, वो 2 से 3 साल के लिए लगाए जाते हैं, और वहाँ के जो फार्मर हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्विक ग्लैंस को। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो इक्वेटोरियल रीजन के सेंट्रल अफ्रीका में बसा हुआ है। कॉन्गो का किंशासा जो है ये कैपिटल सिटी है। और जो क्लाइमेट है कॉन्गो का वो कैसा है, गर्म है और नमी वाला क्लाइमेट है। एंड बात अगर कॉन्गो के क्लाइमेट की जाए तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, गर्म है और वेट है, यानी कि नमी वाला, क्योंकि वहाँ पर हर दिन दोपहर के बाद बारिश होती है। कॉन्गो हैज़ डेंस फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, रिच वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल रिसोर्सेज। कॉन्गो में देखने को मिलता है तो घने जंगल, पानी का अच्छा खासा स्रोत और अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु यानी कि वहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल भी पाए जाते हैं, खनिज जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि कॉन्गो में इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन कॉन्गो बिलोंग टू ट्राइबल ग्रुप्स। लगभग जो लोग हैं कॉन्गो में वो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पीपल इन कॉन्गो और हंटर्स, गैदरर्स और फार्मर्स हु प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कॉन्गो के जो लोग हैं वो हंटर्स है, शिकारी है, और गैदरर्स का मतलब होता है इकट्ठा करते हैं भोजन को, और अच्छे किसान भी है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ मुख्य शहर की बात की जाए कॉन्गो की तो किंशासा, बकावू और मटाडी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन का। अर्लियर कॉन्गो वाज नोन बाय द नेम ऑफ। कॉन्गो को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो जायरे के नाम से पुकारा जाता था। डैश इज द मेन रिवर ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो का जो मुख्य रिवर है, मुख्य जो नदी है वो कौन सा है, तो कॉन्गो ही है। कॉन्गो रिसीव्स डैश एवरी आफ्टरनून। हर दिन दोपहर के बाद कॉन्गो में क्या देखने को मिलता है, तो बारिश, यानी कि रेन। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, सनलाइट नहीं, रेन। फोर्थ नंबर, डैश हैज़ 8 वोल्केनिक पीक्स। विरुंगंज में 8 वोल्केनिक पीक है, 8 वोल्केनिक चोटी है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द पीपल ऑफ डैश ट्राइब आर टॉल एंड स्टडी। कौन सा ऐसा जनजाति है जो लंबा और मजबूत है, तो बंटू जनजाति जो है वो लंबा और काफ़ी मजबूत है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है डैश इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो का कैपिटल कौन सा है, तो किंशासा। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका। सेकेंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो। लगभग जो लोग हैं, जनसंख्या जो है कॉन्गो नदी के पास रहती है। डैश आर टॉल एंड डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड पीपल ऑफ कॉन्गो। लंबे और भूरे और सांवले रंग के जो लोग हैं जो कॉन्गो में पाए जाते हैं वो बंटू ट्राइब हैं। फिफ्थ, डैश आर बेसिकली हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ऐसा कॉन्गो में पिग्मीज एक ऐसी जनजाति है जो भोजन को इकट्ठा करते हैं और अच्छे शिकारी भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ट्रू और फॉल्स की ओर। पहला क्वेश्चन, द एरिया लोकेटेड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। यानी कि 5 डिग्री साउथ वाले एरिया को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, तो यस ट्रू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कॉन्गो इज सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कॉन्गो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है, तो यस ट्रू। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। कॉन्गो जो है दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का, तो यस ट्रू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कॉन्गो इज फेमस फॉर रिच वाइल्ड लाइफ। कॉन्गो जो है अच्छे खासे वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, तो यस ट्रू। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द पिग्मी इज नॉट अ ट्राइब ऑफ कॉन्गो। क्या पिग्मी जो है ट्राइब नहीं है कॉन्गो का, तो ये गलत बात है। पिग्मी जो है वो ट्राइब है कॉन्गो का, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है वेयर इज कॉन्गो सिचुएटेड। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में इक्वेटोरियल रीजन में बसा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो के क्लाइमेट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बताना है, कुछ मुख्य विशेषता क्या है वहाँ के क्लाइमेट की। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो इज हॉट एंड वेट विथ रेनफॉल एवरी आफ्टरनून। बात अगर वहाँ के मुख्य फीचर्स की बात की जाए, कॉन्गो के क्लाइमेट के मुख्य फीचर्स की बात की जाए तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, गर्म है और वेट है, यानी कि नमी वाला क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पर हर दिन दोपहर के बाद बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज कॉन्गो कॉल्ड जाइगेंटिक जू। कॉन्गो को जाइगेंटिक जू क्यों कहा जाता है। जाइगेंटिक का मतलब होता है बड़ा, विशाल,
भव्य जू क्यों कहा जाता है? आंसर होगा द कॉन्गो इज कॉल्ड जाइगेंटिक जू बिकॉज दिस फॉरेस्ट आर रिच इन सच अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड स्पेसीज दैट दे आर नेम्ड एज जाइगेंटिक जू। कॉन्गो को जाइगेंटिक जू इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्गो के जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। बहुत प्रकार के पक्षी, बहुत प्रकार के जानवर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए कॉन्गो को जाइगेंटिक जू यानी कि विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर पिग्मीज? पिग्मीज क्या है? द पिग्मीज आर शॉर्ट एंड डार्क कलर्ड पीपल हु लिव बाय हंटिंग एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। पिग्मीज एक ऐसी जनजाति है जो छोटे कद के होते हैं और उनका कलर जो होता है वो डार्क कलर होता है यानी कि भूरे रंग के होते हैं, जो अपना जीवन जो है हंटिंग यानी कि शिकार करके और फलों और रूट्स को इकट्ठा करके अपने जीवन को चलाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ कॉन्गो? कॉन्गो का जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सा है? कॉन्गो के मुख्य फसल की बात की जाए तो राइस, मेज, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, ये सब वहाँ का मुख्य फसल है। एंड वहाँ के स्टेपल फूड की बात की जाए तो कशावा है, जो रूट्स के आटों से ब्रेड बनाकर बनाया जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, नेम द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ कॉन्गो? कॉन्गो के मुख्य शहर के बारे में आपको बताना है। तो कॉन्गो का मुख्य शहर जो है वो किंशासा है, बकावू है और मटाडी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।